हे मेरे प्यारे दोस्तों, टू कैसे हैं आप लोग। टू चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को बिना देरी किए। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 131 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक आपने सुना। रुक्मणी जी कहते हैं, तुमने आकाश को बुलाने से मना क्यों कर दिया? क्या अब तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा? रुक्मणी जी यह कह रही होती है कि तभी उनके कदमों में कोई आकर गिरता है। तो रुक्मणी जी, वैशाली जी और रूपाली जो तीनों एक साथ खड़ी थी, वह तीनों एक साथ 2 कदम पीछे हो जाती है। अब आगे किसी के गिरने की आवाज सुनकर सब नीचे देखते हैं तो वहां कोई और नहीं बल्कि आकाश वहां रुक्मणी जी, वैशाली जी और रूपाली के कदमों में पड़ा था। आकाश को इस तरह देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही महेंद्र जी की निराशा में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आकाश जिस दिशा से गिरा था, सब उस तरफ देखते हैं तो वहां एक 24 से 25 साल की लड़की खड़ी थी, जिसने स्काई ब्लू कलर की कुर्ती पहनी हुई थी। वह दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उसे लड़की को देखकर वैशाली जी गुस्से में कहती है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इस तरह से पटकने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर वह गुस्से में अपना हाथ उठाते हुए उस लड़की को थप्पड़ मारने के लिए जाती है। तो वह लड़की तुरंत हरकत में आकर वैशाली जी का हाथ पकड़ उसे झटक देते हैं और कहती है, मैडम मैं सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ। आपकी उम्र का लिहाज करके मैं इस बार तो आपको छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर वह लड़की अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के रुद्राक्ष जिस सोफे पर बैठा था उसके पीछे जाकर अपने हाथ बंद कर खड़ी हो जाती है। वहीं उसे लड़की का मुंह तोड़ जवाब सुनकर और उसको रुद्राक्ष के पीछे हाथ बंधे हुए खड़ा देखकर हर कोई हैरानी से उन्हें देख रहा होता है। उसे लड़की ने वैशाली किसी का हाथ हल्के से ही मरोड़ा था, लेकिन फिर भी उन्हें काफी दर्द हो रहा था। वही आकाश जो अब तक जाग गया था वह उठने की कोशिश कर रहा होता है। ये देख वैशाली जी जल्दी से जाकर उसके उठने में मदद करती है। इस वक्त आकाश ने वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने कल रात पार्टी में पहने थे। उसके बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए थे। उसकी आंखें नशे की वजह से बुरी तरह लाल हो चुकी थी। उसके अंदर से शराब की बहुत तेज स्मेल भी आ रहे थे। आकाश बहुत ही मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसे अभी भी हैंगओवर था। आकाश के ऐसे हालात देखकर कोई भी कह सकता था कि आकाश ने हद से ज्यादा ही शराब पी ली थी। उसकी ऐसी हालत देखकर कुसुम जी रुक्मणी जी से कहती हैं, अब बोलिए माँ जी, आपको क्या कहना है? आकाश की ऐसी गलत देखकर भी आपको लगता कि रुद्राक्ष झूठ बोल रहा है? उद्धरण चिन्ह। आकाश की ऐसी हालत देखकर और कुसुम जी की बात सुनकर रुक्मणी जी से कुछ कहने को ही नहीं बन रहा था, क्योंकि आकाश को देखकर साफ का पता चल रहा था उसका कल रात का नशा अब तक उतरा नहीं है। वह चाहकर भी अब कुछ नहीं कह सकती थी। रुक्मणी जी को कुछ ना बोलना देखकर राजेंद्र जी जो अब तक चुप बैठे थे, वह गुस्से में आकाश की तरफ देखकर कहते हैं, आकाश ये कैसी हरकत है? तुम किसी के पार्टी में शराब पीकर तमाशा कैसे कर सकते हो? एक बार जरा अपना हाल तो देखो, तुम में से अभी भी शराब की स्मेल आ रही है। उद्धरण चिन्ह। अपने दादाजी की बात सुनकर आकाश जो बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ था, वह कहता है, दादाजी वह मैं खुद नहीं पीना चाहता था, पता नहीं कैसे पर मैंने वह पी लिया। इतना बोल वह फिर से जमीन पर बैठ जाता है, क्योंकि उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तभी महेंद्र जी आकाश का बचाव करते हुए कहते हैं, पिताजी आप आकाश पर गुस्सा मत कीजिए। हो सकता है कि उसने खुद शराब न पी हो, बल्कि उसके दोस्तों में से किसी ने उसे धोखे से पिला दी हो। आप तो जानते ही हैं ना कि वह कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। तभी वैशाली जी भी महेंद्र जी की बात में साथ देते हुए कहती है, हाँ पिताजी, महेंद्र जी सही कह रहे हैं। आकाश तो कभी शराब को हाथ भी नहीं लगता, जरूर उसे किसी ने धोखे से शराब पिला दी होगी, है ना आकाश? इतना बोल वह आकाश की तरफ देखने लगती है, जो अपना सर पकड़ के जमीन पर बैठा हुआ था। उसे आसपास के किसी भी चीज का होश नहीं था। वही महेंद्र जी और वैशाली जी को आकाश का बचाव करते हुए देखकर प्रताप जी कहते हैं, भाभी थोड़ी देर पहले जो नींबू पानी आप मेरे बेटे को पिलाने के लिए उतावली हो रही थी, वैसा ही नींबू पानी जरा अपने बेटे के लिए भी मंगवा कर उसे पिलाओ, ताकि उसका नशा थोड़ा सा उतरे और वह बोलने की हालत में आ सके। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी की बात सुनकर वैशाली जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि प्रताप जी सबके सामने उसे ताना मार रहे थे, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। प्रताप जी का ताना सुनकर वैशाली जी गुस्से में अपना पैर पटकते हुए किचन की तरफ आकाश के लिए नींबू पानी लाने के लिए चली जाती है।
तभी रुद्राक्ष रुक्मणी जी से कहता है, दादी माँ, थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना कि कल रात की पार्टी की न्यूज़ में आकाश भाई का कहीं भी नाम नहीं है। तो आप एक बार फिर से इंटरनेट पर चेक करके देख लीजिए। इस बार भाई का नाम भी शामिल हुआ है, साथ ही उनकी फोटो भी अपलोड हुई है, जिसमें बड़े पापा उन्हें घसीटते हुए पार्टी से बाहर ले जा रहे थे। आप एक बार पूरी न्यूज़ अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको उसमें कोई कमी लगे तो बता दीजिएगा, वह भी पूरी हो जाएगी। इतना बोलकर रुद्राक्ष अपने चेहरे पर मजाकिया मुस्कान लाकर के रुक्मणी जी को देखने लगता है। वही रुद्राक्ष की बात एक बार के लिए तो किसी को समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे ही उसकी बात का मतलब उन्हें समझ में आता है, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही रूपाली जल्दी से अपने फोन में फिर से कुछ ढूंढने लगती है, तो देखती है कि इस बार न्यूज़ में आकाश का नाम ही नहीं बल्कि उसकी फोटो भी साफ साफ दिख रही थी। वहीं प्रताप जी भी हैरानी और कंफ्यूजन से रुद्राक्ष को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने आकाश की शराब पीकर तमाशा खड़ी करने वाली न्यूज़ को पहले ही दबा दी थी, लेकिन फिर भी वह न्यूज़ बाहर आई गई। वह सोच रहे थे कि शायद उन्होंने इस बार कहीं गलती कर दी है, जिस वजह से वह ये न्यूज़ छुपा नहीं पाए। लेकिन अब रुद्राक्ष की बात सुनकर उन्हें यकीन हो गया था कि रुद्राक्ष ने खुद ही वायरल करवाई है। वह ये न्यूज़ ले जाकर रुक्मणी जी को भी दिखाती हैं। वही वह न्यूज़ देखकर रुक्मणी जी गुस्से में रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहती है, रुद्राक्ष, इसका मतलब है कि यह न्यूज़ तुमने वायरल करवाई है। उद्धरण चिन्ह। अब तक वैशाली जी भी नींबू पानी लेकर आ जाती है। वह नींबू पानी आकाश को पीने के लिए देती है। फिर वह भी रूपाली के फोन में आकाश की तस्वीर देखती है, और रुक्मणी जी की बात सुनकर उसे समझ में आ जाता है कि यह न्यूज़ रुद्राक्ष ने ही अपलोड करवाई है। ये जानकर उन्हें रुद्राक्ष पर बहुत ही गुस्सा आता है। फिर वह कुछ सोचकर गुस्से में रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहती है, रुद्राक्ष, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात पार्टी में आकाश को शराब भी तुमने ही पिलाई थी, उसे बदनाम करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 132 जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ये जानकर उन्हें रुद्राक्ष पर बहुत ही गुस्सा आता है। फिर वह कुछ सोचकर गुस्से में रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहती है, रुद्राक्ष, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात पार्टी में आकाश को शराब भी तुमने ही पिलाई थी, उसे बदनाम करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। वहीं उन दोनों की बात सुनकर रुद्राक्ष कहता है, दादी माँ, बड़ी माँ, मैंने आकाश भाई के साथ कुछ भी नहीं किया। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आकाश भाई के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। रुद्राक्ष की बात सुनकर प्रताप जी सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है रुद्राक्ष? प्रताप जी की बात सुनकर रुद्राक्ष अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए कहता है, कुछ भी नहीं पापा, मैं तो बस ये कह रहा था कि आकाश भाई के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें उनकी ही गलती है। उन्हें क्या ही जरूरत थी इतनी ज्यादा शराब पीने की? अगर वह शराब पीते नहीं तो ये सब कुछ होता ही नहीं ना। और रही बात न्यूज़ की, तो हाँ, आकाश भाई के नाम और फोटो वाली न्यूज़ में ही टेलीकास्ट करवाई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मुझे रियलाइज हुआ कि सुबह न्यूज़ आई थी, उसमें सिर्फ ये लिखा था कि रावत परिवार के बेटे ने शराब पीकर पार्टी में किया तमाशा, जिसमें आकाश भाई का नाम कहीं भी नहीं लिखा था। और इस वजह से दादी और बड़ी माँ को ये कंफ्यूजन हो गई कि वह सब मैंने किया है। ऐसी ही कंफ्यूजन शहर में कई दूसरे लोगों को भी तो हो सकती है ना। अगर ऐसा होता है तो इस न्यूज़ की वजह से शहर में मेरी इमेज खराब भी हो सकती है। इसलिए मैंने तो बस अपनी इमेज क्लियर करने के लिए ही आकाश भाई का नाम और फोटो टेलीकास्ट करवाई है। ऐसा करने का मेरा उनके लिए कोई बुरा इंटेंशन नहीं था। इतना बड़ा रुद्राक्ष अपना चेहरा मासूम सा बना लेता है, जैसे उसने तो कोई गलती की ही ना हो। रुद्राक्ष की बात सुनकर राजेंद्र जी कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही किया रुद्राक्ष। अगर तुम यह नहीं करते तो आगे चलकर तुम्हें इस न्यूज़ की वजह से कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो सकती थी। उद्धरण चिन्ह। राजेंद्र जी की बात सुनकर प्रताप जी, कुसुम जी और रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही रुक्मणी जी गुस्से से उन्हें देखकर कहती है, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप रुद्राक्ष का इन सब में साथ कैसे दे सकते हैं? इसकी वजह से अब जो लोग आकाश के बारे में नहीं जानते थे वह भी जान जाएंगे, और इसकी वजह से पूरे शहर में आकाश की कितनी बदनामी होगी। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुनकर राजेंद्र जी अपने चेहरे पर सहज भावाला कर कहते हैं, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है रुक्मणी जी? रुद्राक्ष बस अपना नाम क्लियर कर रहा है। अब देखो ना, उस न्यूज़ को देखकर तुम्हें खुद ये गलतफहमी हो गई कि पार्टी में तमाशा आकाश ने नहीं रुद्राक्ष ने किया था। ऐसी ही कंफ्यूजन और भी किसी के साथ हो सकती है। अब आकाश को तो अभी कॉलेज में सिर्फ पढ़ रहा है, लेकिन रुद्राक्ष का तो अपना बिजनेस है।
और इस तरह के न्यूज़ की वजह से उसके बिजनेस पर भी तो असर पड़ सकता है ना। इसीलिए एक बिजनेसमैन की नज़रों से देखा जाए तो रुद्राक्ष ने अपना नाम क्लियर कराकर कोई गलती नहीं की। उद्धरण चिन्ह। राजेंद्र जी की बात सुनकर रुक्मणी जी से तो कुछ कहने को ही नहीं बन रहा था। तभी आकाश, जो जिसका नशा अब पूरी तरीके से उतर चुका था, वह खड़ा होते हुए रुद्राक्ष की तरफ उंगली दिखता है और वह राजेंद्र जी से कहता है, लेकिन दादाजी, रुद्राक्ष को अपना नाम क्लियर करने के लिए मुझे बदनाम करने की क्या जरूरत थी? अगर इसके पास इतनी पावर है कि इसने फिर से न्यूज में मेरा नाम को और कल रात की पार्टी वाली मेरी फोटोज को ऐड करवा सकता है, तो इसके बजाय वह पहले वाली न्यूज को इंटरनेट से डिलीट भी तो करवा सकता था। या फिर वह कोई ऐसा स्टेटमेंट रिलीज करवाता जिससे कि यह साबित हो कि पहले जो न्यूज आई थी वह झूठी है। कल रात की पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बजाय इसने सबके सामने मेरा नाम उजागर कर दिया। ये तो गलत है ना। उद्धरण चिन्ह। आकाश की बात सुनकर रुद्राक्ष कहता है, आकाश भाई, इसमें क्या ही गलत है? शायद आपने सुना नहीं, मैंने पहले ही कहा है, इंसान जैसा बोओगा वैसा ही काटोगा। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और वैसे भी वह आप ही थे जिसने ज्यादा शराब पीकर पार्टी में तमाशा खड़ा किया। अब इन सब में मेरी तो कोई गलती थोड़ी ना है। अब आपने जो किया उसे एक्सेप्ट करने में क्यों शर्मा रहे हैं? इतना बोल रुद्राक्ष टेढ़ी मुस्कान के साथ आकाश की तरफ देखने लगता है। रुद्राक्ष की मुस्कान देखकर आकाश और महेंद्र जी समझ जाते हैं कि वह क्या कहना चाहता है, क्योंकि यह सारी प्रिपरेशन आकाश ने और महेंद्र जी ने ही करवाई थी। उन्होंने ही कल पार्टी में रुद्राक्ष को नशा देकर उसका तमाशा बनाने का प्लान बनाया था, और इसके लिए उन्होंने स्पेशली एक रिपोर्टर को भी हायर किया था जो इस न्यूज को दूसरे दिन टेलीकास्ट करे, ताकि रुद्राक्ष का नाम पूरे शहर में खराब हो जाए। लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रुद्राक्ष को उसके दी हुई दवाई का नशा नहीं चढ़ा, बल्कि सिर्फ जरा सी वाइन पीने की वजह से वह इतना नशे में चला गया और रुद्राक्ष की जगह वह खुद अपने ही बनाए हुए जल में फंस गया। आकाश अपना सर पकड़ते हुए ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वह रुद्राक्ष की तरफ हैरानी से देखते हुए कहता है, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि मैं कल पार्टी में कोई ज्यादा शराब नहीं पी थी। मैंने तो बस एक गिलास वाइन ही पी थी, वह भी तक जब तुम मेरे बगल में खड़े थे। मुझे पक्का यकीन है कि तुमने ही उस वाइन में मेरी नजरों से छुपाकर जरूर ऐसा कुछ मिलाया होगा जिस वजह से मुझे ज्यादा नशा चढ़ गया हो। उद्धरण चिन्ह। आकाश की बात सुनकर प्रताप जी कहते हैं, आकाश, तुम इस तरह का झूठ कैसे बोल सकते हो? और अपनी गलत हरकतों को छुपाने के लिए रुद्राक्ष पर इस तरह का इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मुझे अच्छे से याद है, तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स तब भी ड्रिंक कर रहे थे जब रुद्राक्ष तुम्हारे साथ नहीं था। इसलिए ये तो कहो ही मत कि तुमने सिर्फ एक ग्लास वाइन पी थी जिस वजह से तुम्हें नशा चढ़ गया। तुमने उस वाइन के अलावा और भी ड्रिंक की थी। और अगर एक बार के लिए तुम्हारी बात को मान भी लिया जाए कि रुद्राक्ष ने सब नजरों से छुपा कर तुम्हारे वाइन में कुछ मिला दिया हो, तो नशा सिर्फ तुम्हें होना चाहिए था, जबकि पार्टी में सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे दोस्त भी पूरी तरीके से नशे में धुत हो गए थे, एवं उनमें से एक या दो की हालत तो तुमसे भी ज्यादा खराब थी। अब रुद्राक्ष हर किसी की वाइन में चोरी छुपे कुछ मिला तो सकता नहीं था, इसलिए उस पर इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 133 अनटाइटल्ड चैप्टर। और अगर एक बार के लिए तुम्हारी बात को मान भी लिया जाए कि रुद्राक्ष ने सब नजरों से छुपा कर तुम्हारे वाइन में कुछ मिला दिया हो, तो नशा सिर्फ तुम्हें होना चाहिए था, जबकि पार्टी में सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे दोस्त भी पूरी तरीके से नशे में धुत हो गए थे, एवं उनमें से एक या दो की हालत तो तुमसे भी ज्यादा खराब थी। अब रुद्राक्ष हर किसी की वाइन में चोरी छुपे कुछ मिला तो सकता नहीं था, इसलिए उस पर इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी की बात सुनकर आकाश कहता है, पर अंकल। आकाश आगे कुछ कहता उससे पहले ही महिंद्रा जी आकाश को एक चांटा मारते हैं और गुस्से में कहते हैं, अब बस करो आकाश, आगे कुछ भी मत कहो। तुम्हें मैंने जितनी आजादी दी तुमने उसका गलत फायदा उठाया। अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ और रेडी होकर कॉलेज जाओ। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी की बात सुनकर महेंद्र जी को लग रहा था कि जरूर प्रताप जी को और रुद्राक्ष को उनकी और आकाश की चाल का पहले से ही पता था, इसलिए वह आकाश को और ज्यादा बहस नहीं करने देना चाहते थे। उन्होंने उसे थप्पड़ सिर्फ आकाश को बचाने के लिए ही मारा था, क्योंकि अगर आकाश आगे कोई बहस करता तो यह उन्हीं के लिए बुरा होता। महेंद्र जी के थप्पड़ मारने से आकाश को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि महेंद्र जी ने उसे कभी भी थप्पड़ नहीं मारा था।
वही वैशाली जी और रूपाली को भी महेंद्र जी का आकाश को थप्पड़ मारना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए रूपाली कहती है, पापा आप भाई को क्यों मार रहे हैं? उनसे इस बार गलती हो गई, वह आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। रूपाली की बात सुनकर महेंद्र जी गुस्से में रूपाली को देखते हैं और उसे आंखों से ही चुप रहने का इशारा करते हैं, तो रूपाली पर चुप हो जाती है। फिर महेंद्र जी राजेंद्र जी की तरफ देखकर कहते हैं, माफ करना पिताजी, इस बार आकाश से गलती हो गई, लेकिन मैं इसे अच्छे से समझा दूंगा, वह आगे से इस तरह की गलती दोबारा ना करे। उद्धरण चिन्ह। महेंद्र जी की बात सुनकर राजेंद्र जी कहते हैं, हाँ तुम्हें उसे समझाना तो चाहिए ही, लेकिन उसने गलती की है तो सजा तो उसे मिलेगी ही। इसीलिए उसकी सजा यह है कि आज से वह सिर्फ कॉलेज जाएगा और कॉलेज से सीधा घर आएगा। इतना ही नहीं, अब से उसका उसके दोस्तों के साथ दिन भर घूमना फिरना भी बंद है, और उसे पॉकेट मनी भी अब सीमित ही मिलेगी, जिसका उसे पूरा हिसाब घर पर देना होगा। अब उसे पहले की तरह अनलिमिटेड पैसे खर्च करने के लिए नहीं दिए जाएंगे, समझे? इतना बोल वह चुप हो जाते हैं। राजेंद्र जी की बात सुनकर महेंद्र जी बस हमें अपना सर हिला देते हैं। तभी रुद्राक्ष अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, वैसे अगर आज की फैमिली मीटिंग खत्म हो गई हो तो मैं चलता हूँ। आज मुझे कॉलेज थोड़ा जल्दी जाना है, क्योंकि मुझे कॉलेज में रेवा की 1 वीक की लीव के लिए अप्लाई करना है। इतना बोल वह बिना किसी पर ध्यान दिए ऊपर की तरफ जाने लगता है। रुद्राक्ष जा रहा होता है तो उसके पीछे खड़ी वह अनजान लड़की भी रुद्राक्ष के पीछे ही जाने लगती है। तभी राजेंद्र जी का ध्यान उस लड़की पर जाता है जो आकाश को उसके कमरे से घसीटकर हॉल में लाई थी। उसे देखकर राजेंद्र जी कहते हैं, रुद्राक्ष ये लड़की कौन है और क्या तुम इसे जानते हो? क्योंकि यह जब से आई है तब से तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। राजेंद्र जी की बात सुनकर रुद्राक्ष जो अब तक सीढ़ियों तक पहुंच चुका था, वह पीछे पलटकर कर एक नजर उसे लड़की को देखता है। फिर राजेंद्र जी को देखकर कहता है, दादाजी इनका नाम साक्षी दी है और इन्हें रेवा ने अपॉइंट किया है माही की सेफ्टी के लिए। ये सिर्फ रेवा के ऑर्डर्स फॉलो करती है और उसी की बात मानती है। मैं बस इतना ही जानता हूँ, बाकी अगर आपको कुछ और जानना है तो जब रेवा वापस आ जाए तक आप उसी से ही पूछ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर वह रुक्मणी जी और वैशाली जी की तरफ देखकर कहता है, और हाँ इन्हें मैंने आकाश भाई को लाने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि कल रात के नशे की वजह से आकाश भाई खुद से चलकर तो नहीं आ पाएंगे और हमारे घर के सर्वेंट उन्हें यहाँ उस हालत में लेकर नहीं आएंगे। इसलिए मैंने इन्हें आकाश भाई को नीचे लाने के लिए बोला था। इतना बोल रुद्राक्ष कोई कुछ कहे उससे पहले ही वहां से तेज कदमों से चला जाता है। वह लड़की भी रुद्राक्ष के पीछे पीछे ही चली जाती है। रुद्राक्ष सीधा अपने रूम में जाकर सीधा बेड पर लेट जाता है। तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है जिसे ओपन करके देखता है और स्माइल करके करने लगता है। कुछ देर यूं ही मैसेज पर बात करने के बाद रुद्राक्ष तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। नहीं, साक्षी वहां से माही के रूम में चली जाती है। तभी कुसुम जी भी उसके पीछे पीछे माही के रूम में आती है और उसे स्कूल के लिए रेडी करने लगती है। वही साक्षी इस वक्त रूम में बस एक कोने में साइड पर बैठी हुई उन दोनों को देख रही थी। उसके आंखों में किसी भी तरह का इमोशन नहीं था। ये बात कुसुम जी पर नोटिस कर लेती है, लेकिन वह कुछ कहती नहीं है। वह मही को रेडी कर नीचे ले आती है। अब तक सब ब्रेकफास्ट के लिए तैयार होकर आ गए थे। राजेंद्र जी हमेशा की तरह अपनी हेड चेयर पर बैठे हुए थे। वहीं प्रताप जी ठीक उनके सामने वाली चेयर पर बैठे हुए थे। रुक्मणी जी राजेंद्र जी के बगल वाली चेयर पर नाराजगी लिए बैठी हुई थी। वहीं आकाश अपना सर झुकाकर बैठा हुआ था। उसे मन ही मन रुद्राक्ष पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। ऐसा ही हाल वैशाली जी, महेंद्र जी और रूपाली का भी था। थोड़ी देर में कुसुम जी ब्रेकफास्ट लेकर आती है और सबको ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है। तभी रुक्मणी जी कहती है, मीना कहाँ है? क्या वह अब तक बाहर से आई नहीं? उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष जो आराम से ब्रेकफास्ट कर रहा था, वह एक गहरी सांस लेता है। फिर रुक्मणी जी की तरफ देखकर कहता है, अरे हाँ दादी माँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। दरअसल अब से मीना यहाँ काम नहीं करेगी। कल रात उसे यहाँ से निकाल दिया गया है। रुद्राक्ष की बात सुनकर हर कोई कंफ्यूजन में उसे देखने लगता है, क्योंकि मीना रावत मेंशन की हेड सर्वेंट थी। रावत मेंशन के सारे नौकर उसके अंदर ही काम किया करते थे। तभी वैशाली जी रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहती है, रुद्राक्ष, मीना यहाँ काम करेगी या नहीं इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मीना को यहाँ तब से कम कर रही है जब से मेरी यहाँ शादी हुई है।
उसे मेरे मायके से यहाँ भेजा गया था मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए। तो तुम कौन होते हो उसे यहाँ से निकलने वाले? उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 134 अनटाइटल्ड चैप्टर। रुद्राक्ष की बात सुनकर हर कोई कंफ्यूजन में उसे देखने लगता है, क्योंकि मीना रावत मेंशन की हेड सर्वेंट थी। रावत मेंशन के सारे नौकर उसके अंदर ही काम किया करते थे। तभी वैशाली जी रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहती है, रुद्राक्ष, मीना यहाँ काम करेगी या नहीं इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मीना को यहाँ तब से कम कर रही है जब से मेरी यहाँ शादी हुई है। उसे मेरे मायके से यहाँ भेजा गया था मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए। तो तुम कौन होते हो उसे यहाँ से निकलने वाले? उद्धरण चिन्ह। वैशाली जी की बात सुनकर रुद्राक्ष कहता है, देखिए बड़ी माँ, पहली बात तो यह है कि मीना को यहाँ से मैं नहीं निकला, रेवा ने निकाला है। और दूसरी बात यह कि हम उसे यहाँ से निकलने वाले होते कौन है? तो आप शायद भूल रही है कि हम भी इसी परिवार के सदस्य हैं और मीना सिर्फ यहाँ की सर्वेंट। अगर हमें उसकी कोई हरकत सही नहीं लगी तो हम उसे यहाँ से निकाल सकते हैं। और वैसे भी हमने उसे यहाँ से काम से नहीं निकला है, वह इस वक्त सिर्फ इस घर से बाहर गई है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुनकर वैशाली जी कहती हैं, मीना ने जो भी किया हो, लेकिन तुम लोगों को ऐसा करने से पहले एक बार किसी बड़े से पूछ तो लेना चाहिए था। अगर तुम्हें मीना से कोई प्रॉब्लम थी तो हमें बता सकते थे, उसे सीधा घर से बाहर निकाल देने की क्या जरूरत थी? उद्धरण चिन्ह। फिर वैशाली जी राजेंद्र जी की तरफ देखकर कहती हैं, देखिए ना पिताजी, अब तक तो रुद्राक्ष और रेवा बिना किसी को बताए कहीं भी आया जाया करते थे, लेकिन अब तो ये किसी को भी बिना बताए हमारे घर घर के मामले में इतने बड़े डिसीजन खुद ले रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं मीना मेरे लिए सिर्फ इस घर की सर्वेंट ही नहीं बल्कि मेरे दोस्त की तरह ही है। रीवा उसे ऐसे ही बिना किसी कारण के कैसे निकल सकती है? उद्धरण चिन्ह। वैशाली जी राजेंद्र जी से शिकायत कर ही रही थी कि तभी रुक्मणी जी कहती है, वैशाली तुम मीना को फोन करो और उसे घर वापस आने के लिए कहो। मुझे आपका यकीन है कि वह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गई होगी, और मैं भी देखती हूँ उसे यहाँ से अब कौन निकालता है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वह गुस्से वाली नजरों से रुद्राक्ष की तरफ देखने लगती है। वहीं उसकी नजरों का रुद्राक्ष पर कोई असर भी नहीं हो रहा था। वहीं रुक्मणी जी की बात सुनकर वैशाली जी मीना को फोन करने के लिए फोन निकलती है। वहीं वैशाली जी और रुक्मणी जी की बात सुनकर राजेंद्र जी रुद्राक्ष की तरफ देखते हैं और कहते हैं, रुद्राक्ष, क्या तुमने जो अभी अभी कहा वह सच है? क्या रेवा ने सच में बिना किसी को बताए मीना को घर से बाहर निकाल दिया है? राजेंद्र जी की बात सुनकर रुद्राक्ष कहता है, हाँ दादाजी, ये सच है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष का जवाब सुनकर राजेंद्र जी कहते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया है? राजेंद्र जी की बात सुनकर रुद्राक्ष कहता है, क्योंकि उसने मही को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुनकर हर कोई उसकी तरफ देखने लगता है। नहीं, प्रताप जी भी जो चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उनके हाथ अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं और वह एक नज़र रुद्राक्ष की तरह सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। वही कुसुम जी भी रुद्राक्ष की तरफ हैरानी से देखते हुए कहती है, मही को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? इतना कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ी होकर मही के पास उसकी चेयर के पास बैठ जाती है और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। वही मही जो आज थोड़ी सी गुमसुम थी और बस चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, अपना नाम और मीना का नाम सुनते ही वह थोड़ा सा परेशान दिख रही थी। कुसुम जी ने ये अब तक नोटिस नहीं किया था क्योंकि वह पहले से ही काफी थकी हुई थी और सुबह सुबह रुक्मणी जी ने घर पर बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया था, जिस वजह से उनका किसी भी चीज में ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तभी वैशाली जी, जो रुद्राक्ष के कहने का मतलब अच्छे से जान गई थी, वह थोड़ी सी डर जाती है, क्योंकि वैशाली जी के कहने पर और उनके सपोर्ट के कारण ही मीना हमेशा मही को परेशान किया करती थी। कुसुम जी माही को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है और उससे पूछती है, मही बेटा, क्या आप ठीक तो हो? रुद्राक्ष भाई ने कहा कि आपको मीना आंटी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, क्या ये सच है? कसम जी की बात सुनकर मही एक नज़र रुद्राक्ष को देखती है, फिर कुसुम जी को देखकर अपना सर हाँ में मिलती है और कहती है, हाँ, मीना आंटी ने कल मुझे मारा था और मुझे खाना देने से भी मना कर दिया था। वह कई बार ऐसा करती है जब आप और पापा घर पर नहीं होते। इतना बोल उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके आंसू देखकर कुसुम जी माही को अपने गले से लगा लेती है और उनकी आंखें भी भर आती है।
तभी रुद्राक्ष कहता है, माँ ये पहली बार नहीं हुआ है। मीना अक्सर मही के साथ इस तरह का व्यवहार किया करती है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुनकर कुसुम जी उसकी तरफ दिखती है। उनकी आंखों में इस वक्त आंसू और कंफ्यूजन दोनों थी। रुद्राक्ष उनकी हालत समझ रहा था, इसलिए वह आगे कहता है, माँ आप जब भी बाहर जाती हैं या किसी काम से घर पर नहीं होती, और पापा भी जब नहीं होते, तब आप ज्यादातर मीना को या किसी सर्वेंट को मही का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। और इस बात का फायदा उठाकर मीना और घर के कुछ सर्वेंट मही को परेशान करते हैं, उसे बुरा भला भी कहते हैं, और उसे भूख लगने पर खाना भी नहीं देती। अगर मही उनकी बात का विरोध करती है तो कभी कभी उसे मरते भी है। उद्धरण चिन्ह। नहीं। रुद्राक्ष की बात सुनकर प्रताप जी गुस्से से अपनी चेयर से खड़े होते हैं। फिर रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहते हैं, मेरे ही घर में है मेरी बेटी को परेशान किया जाता था और मुझे पता ही नहीं चला। आखिर यह कब से चल रहा था। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वह मही के पास जाते हैं और उसके गालों पर से आंसू साफ करते हुए कहते हैं, मही बेटा आपको अगर घर में मीना इस तरह से परेशान करती थी तो आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? आप पापा को या मम्मी को बता सकते थे ना। उद्धरण चिन्ह। टू बी कंटिन्यूड। क्यों नहीं बताया होगा मही ने मीना के बारे में? क्या होगा इस स्टोरी में आगे जानने के लिए मेरे ये स्टोरी सुनते रहिए। आज के लिए इतना। हाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।